Market once again reclaimed 25,000 level, but this time market moving towards upside slowly and gradually. So why there is a silence? निफ्टी क्यों नहीं तेजी से भाग रहा है? पिछले 2 दिन से काफी साइलेंट है, बट अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव है. बट एज वी ऑल नो, देर इज ऑलवेज अ सिग्नल इन साइलेंस. सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. हम इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि पिछले 2 दिन से जो मार्केट साइलेंटली मूव कर रहा है और इस बार 25,000 को इसने होल्ड किया है आज. गोल्डन लेवल आई वुड से. बहुत समय से 25,000 वेटिंग लेवल था और कई बार टूट भी चुका है लेवल. यहाँ से रिजेक्शन भी मिला है, बट क्या इस बार कुछ डिफरेंट है? तो सबसे पहले 2 बड़ी बातों पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला कि तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि थोड़ा ईज आउट करेंगे, जो ट्रेड रिलेटेड टेंशन हैं उस पर डिस्कशन होगा. तो ये एक अच्छी बात है. मार्केट ने इसको थोड़ा पॉजिटिव लिया है और इसकी वजह से हमने देखा अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी उछाल देखने को मिली है. हालांकि उसमें इन्फोसिस का बड़ा रोल है. वहाँ पर जो बायबैक का अनाउंसमेंट है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टर का मूड उसने लिफ्ट करने में कोशिश की है. प्लस जो जीएसटी का रिफॉर्म बिल है उससे भी बहुत जबरदस्त मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली है. इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, यदि मैं आपको बताऊं, लगातार मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं कि जो एफआईज की बाइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए. एंड इफ यू टॉक अबाउट एफआईज का डेटा फ्रॉम रिसेंट 2-3 मंथ्स, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एफआईज केवल और केवल बेच रहे हैं मार्केट में. कल 105 करोड़ की जो है सेलिंग दिखाई, वहां पर थोड़ा सा नॉमिनल था. उससे पहले जो बाइंग आई है वो 2000 करोड़ से ऊपर की बाइंग है. वो अपने आप में एक बड़ी चीज है कि 2000 करोड़ से प्लस की बाइंग होना क्यों इंपॉर्टेंट है. देखो, इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर. जनरली एफआईज बाय इन सच नंबर्स, राइट, वेन एवर दे स्टार्ट बाइंग. क्यों बड़ा नंबर है इसको समझते हैं. तो यदि आप सितंबर मंथ की बात करोगे तो सितंबर मंथ में, यानी इस मंथ की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 10 दिन में पहली बाइंग है, वो भी 2000 करोड़ की बाइंग है. यदि आप 1 महीना पहले जाओगे, सो यू विल बी अमेज्ड टू हियर दिस कि लास्ट मंथ जो एफआईज की बाइंग थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, इट्स हार्डली 3000 करोड़, 3000 टू 3500 करोड़ की पूरे मंथ में बाइंग थी. उसके हिसाब से सिंगल डे में 2000 करोड़ की बाइंग, विच इज गुड, क्योंकि क्यूमुलेटेड बेसिस पे यदि लास्ट मंथ का आप देखो बाइंग तो केवल 3000 करोड़ की थी और उसके अगेंस्ट इस मंथ यदि सिंगल डे में 2000 करोड़ की बाइंग है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मैं इसको बोलूंगा. हालांकि स्टिल आई एम वेटिंग कि 2 से 3 दिन लगातार बाइंग आए. कल का हम जो है लेट्स फॉरगेट अबाउट कि 105 करोड़ की सेलिंग है, इट्स वेरी मिनिमम. अब यदि आज की बाइंग आती है और कल फिर से बाय आता है तो दिस टाइम दिस कैन मेक सम डिफरेंस. दिस लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट द 25,000 लेवल. अपार्ट फ्रॉम दैट, 1 महीना और पीछे यदि आप जाते हो, आई मीन टू से इन जुलाई, सो पूरी जुलाई का डेटा यदि आप खंगालोगे, यू विल नॉट फाइंड, सबको टोटल कर लो जितनी बार भी उसने बाइंग करी है, नॉट इवन 1000 करोड़ का बाइंग किया है उन्होंने. सो दैट इज वाई कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा. यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है कि भाई पिछले 3 महीने से वी वर स्ट्रगलिंग टू सी कि एटलीस्ट 1000, 2000, 3000 करोड़ की बाइंग आए और सिंगल डे में आपको 2000 करोड़ की बाइंग आती है, तो दैट मीन्स अ लॉट. होप यू अंडरस्टूड दिस. तो पहला ये जो पॉइंट है ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि पिछले 3 महीने में ये जो बाइंग है कल की, ये अच्छी बाइंग है. इट्स जस्ट स्टार्ट, यू कैन से, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स? यदि हम निफ्टी को देखें, पिछले 2 दिन के जो साइलेंट है वो देखें, तो गिर नहीं रहा है मार्केट. ठीक है, पैनिक फॉल नहीं आ रहा है पिछले 2 दिन में. तो क्या ये एक तैयारी है कि फिर से 25,100 के आसपास या 25,000 से ऊपर मार्केट को ले जाके वहां से सेल करने की, इसलिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है? तो देखो, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट क्या कहते हैं टेक्निकल लेवल्स, क्या कह रहा है बाकी का डेटा, स्टॉक स्पेसिफिक क्या इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे. और ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ा सा जो है हेल्प करेगी समझने में कि कल क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट के. इंपॉर्टेंटली हम इंटरडे पे बात करेंगे और आने वाले 2 से 4 दिन का क्या एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आज का मार्केट थोड़ा सा जो है स्लो स्टार्ट हुआ. हालांकि जो क्लोजिंग थी कल की वो 973 की क्लोजिंग थी, 24,973 की बात कर रहा हूँ. उसके बाद जो ओपन हुआ वो रेड में ओपन हुआ,
ठीक है, हार्डली मतलब न्यूट्रल जैसा ओपन करेंगे। देखो इसको गैप डाउन नहीं बोलेंगे, गैप डाउन मतलब 100 पॉइंट से ऊपर का या 70 पॉइंट 80 पॉइंट का यदि नीचे या ऊपर जाता है तो उसको गैप डाउन या गैप अप हम बोलते हैं। तो ये गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो ओवरऑल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग अपसाइड। आई वाज लाइव टुडे इन द मॉर्निंग एंड आई डिस्कस्ड द सेम एंड होप एवरीबडी एंजॉयड द लाइव सेशन ऑल्सो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द थिंग्स, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन हाउ यू कैन ज्वाइन द लाइव सेशंस जब भी होते हैं। और उसके बाद जो हाई बनाया मार्केट ने, वंस अगेन जो लास्ट टाइम इसने हाई बनाया था उसको टच किया, 25,035 का हाई बनाया था पिछली बार, 37 को टच किया, 2 बार ये डबल टॉप जैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड टाइम मे बी यहाँ से अपसाइड की तरफ खिंचे मार्केट और वहां से रिजेक्शन मिले, क्योंकि ये ऐसे जोन में है, यदि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इस जगह से भी काफी बारी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। बट यहाँ से अप साइड की पॉसिबिलिटी कितनी है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 25,005 पे क्लोज हुआ है, विच मीन्स कि 25,000 का जो लेवल है वो होल्ड होता हुआ नजर आया है। आज काफी समय बाद 25,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया। सो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव पार्ट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि क्यों मार्केट यहां पर एकदम साइलेंट है, वाई देर इज इनडिसीजन इन द मार्केट। बिकॉज वाई आई एम सेइंग सो कि जब हम थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन को देखते हैं तो वहां पे क्या दिख रहा है, इफ यू लुक एट, तो आज थोड़ा सा बराबरी का मुकाबला दिखा है। 25,000 के आसपास एक कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ रहा है अभी भी। दे आर वेटिंग, आई मीन टू से कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेटिंग फॉर सम स्पार्क, कि कुछ ऐसा मिले जैसे कि मान लो आज 2 से 3,000 करोड़ की बाइंग आ जाए FIs में, तो कल आप देखोगे 25,000 का लेवल भी होल्ड होता हुआ दिखेगा। टुमारो इज फ्राइडे, इट कैन बी अ गुड फ्राइडे, बट इफ यू सी कि वहां पे सेलिंग आई है तो अगेन देयर विल बी अ प्रेशर, राइट। एंड देयर इज वन मोर डेटा इज अबाउट टू कम टुडे, सो वो डेटा यदि सही आता है जॉब डेटा, तो वहां से भी हमें जो है एक हिंट मिलेगा। सो विल बी यू विल हैव टू कीप ऑन आई ऑन दैट ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स जो आज मार्केट को क्या बनाए हुए हैं, आज थोड़ा सा इनडिसीजन में इसने रखा हुआ है। बट नेवरदलेस लेट्स सी द चार्ट, बिकॉज चार्ट्स स्पीक मोर देन दिस, बिकॉज चार्ट पे आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से नजर आती हैं, डेटा पे भी और चार्ट पे भी। तो चार्ट को जब हम देखेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि चार्ट पे क्या बोल रहा है मार्केट और चार्ट से हमें क्या समझना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द चार्ट नाउ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले लेट्स मूव टू द चार्ट एंड ऑल्सो डिस्कस द सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर फर्स्ट हेयर बिफोर वी मूव द चार्ट्स। पहले थोड़ा सेंटिमेंट को समझ लेते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगेन बैंक, PSU बैंक डिड वेल। निफ्टी IT में पिछले 2 से 3,000 पॉइंट का जो मूवमेंट आया है, 2,000 पॉइंट का बैक टू बैक 2 से 2 दिन, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई कैन से कि भाई सारे स्टॉक्स में तेजी आई है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। तो नॉट टू वरी अबाउट इट हेयर। मेटल सेक्टर वापस ग्रीन में दिख रहा है, ऑटो सेक्टर फिर से थोड़ा सा प्रेशर में दिखा है, हेल्थ केयर न्यूट्रल है। मगर देखो हर एक सेक्टर आपको थोड़ा न्यूट्रल, कल स्मॉल कैप ने अच्छा बाइंग दिखा बट आज थोड़ा न्यूट्रल दिखा है। फार्मा सेक्टर भी ऑलमोस्ट आपको 0.46% न्यूट्रल ही आप कहोगे, फिर भी 100 पॉइंट ऊपर है। एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा उछाल है, निफ्टी मीडिया न्यूट्रल। तो जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं, सेलिंग नहीं हुई है ये अच्छी बात है, न्यूट्रल है ये भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट गिरा नहीं है। तो गिरा नहीं है, न्यूट्रल है, तो बाइंग की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ पर वही वेटिंग एंड वॉचिंग का सिनेरियो चल रहा है कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देन दे विल स्टार्ट बाइंग फ्रेशली और दे विल स्टार्ट selling it. So we'll have to check tomorrow. So now let's understand कि इन सब के बावजूद चार्ट पे क्या कहानी बन रही है, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है एंड निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी किस तरीके से कह रहा है आपको कि क्या करना चाहिए। सो लेट्स मूव टू दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले निफ्टी की तरफ चलते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट। सो निफ्टी में देखो, परसों मैंने एक बात आपको बोला था टेलीग्राम पे कि मार्केट लगातार 6 से 7 दिन पॉजिटिवली क्लोज हो रहा है, बट इफ यू नोटिस द पैटर्न यू विल अंडरस्टैंड दैट कि जो है मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है और मे बी पॉजिटिवली रह सकता है। तो यहाँ से आप देखो तो एवरी सिंगल डे मार्केट क्या हो रहा है, ओपन हाई क्लोज एट लोअर लेवल, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ क्लोज एट हायर लेवल, यहाँ से सीधे गैप अप। यहाँ से नोटिस करो इस वाले पॉइंट से आप कि क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन लगातार मार्केट यहाँ से जो ये ऊपर क्लोज होना चालू हुआ उसके बाद ऊपर ही क्लोज हो रहा है। यहाँ से गैप अप,
डिड नॉट सस्टेन, क्लोज्ड ऑन अ लोअर लेवल, बट स्टिल फ्रॉम हेयर इट्स अपसाइड। फिर यहाँ से ओपन, गैप अप, क्लोज्ड ऑलमोस्ट फ्लैट, फिर गैप अप, ठीक है, गैप अप हुआ, ओपन यहाँ से हुआ, ऊपर गया, गैप अप हुआ बेसिकली, और फिर फ्लैट क्लोज हुआ, फिर यहाँ से फ्लैट ओपन बट विद गैप अप, फिर गैप अप, फ्लैट, फिर लोअर साइड में क्लोज। आज का मार्केट थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि लगातार ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। आज कहाँ हुआ है, थोड़ा नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है कि नीचे क्लोज होने के बावजूद भी आज पूरा पैटर्न जो 6 से 7 दिन का है वो अप साइड में क्लोज होता हुआ नजर आया। So this is important and interestingly you have to see the behavior on a technical, right? Behavior actually you see on the chart, right? On a candlestick कि क्या behavior है मार्केट में। तो आज एक पॉजिटिविटी दिखी है, that's why you see कि 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ है, इवन रुका है। तो अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम RSI को एक बार समझते हैं कि RSI कहाँ पे। तो RSI आज 57 पे है, ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग मोमेंटम फ्रॉम हेयर लिफ्टिंग एंड 50 को क्रॉस करने के बाद इट इज ऑल टुगेदर मूविंग टू द 60 के वाला जोन में पहुंच रहा है। तो मोमेंटम आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, विच मीन्स कि अब जो विंडो ओपन होती हुई नजर आ रही है वो 25,200 के आसपास की विंडो ओपन होती हुई नजर आ रही है। अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल है यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो 25,000 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए कल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यदि मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, देखो डेटा पॉजिटिव रहता है तो 24,980 और 975 का जो लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है रह सकता है कल के लिए, क्योंकि वहां से भी बाइंग पिकअप हो सकती है। बट यदि 25,000 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो वहां से 24,900 की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। 24,900 गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर टुमारो, वो होल्ड होना बहुत जरूरी है कल के डेट में। देखो 25,000 अभी आज ही ऊपर हुआ है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यदि 25,000 के ऊपर होता है मार्केट रहता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जो है स्पार्क मार्केट में दिखेगा एंड बाइंग विल बी कंटिन्यू। फॉर दैट यू नीड टू जस्ट चेक कि जो FIs का डेटा है वो वहां पर यदि बाइंग आती है तो यू कैन बी अश्योर्ड कि 25,000 के ऊपर मार्केट यदि रुक जाता है कल 15-20 मिनट तो वहां से हमें फर्दर अपसाइड की बैंक देखने को मिल सकती है। और जो फ्राइडे है कैन बी अ गुड फ्राइडे, बट फॉर सम रीजन यदि मार्केट 24,970 के नीचे चला जाता है और वहां सस्टेन करता है तो वी मे सी कि 24,900 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। और 24,900 यदि ब्रेक हुआ तो फिर से सेम स्टोरी, सेम कहानी रिपीट होने की संभावना बढ़ जाएगी। बट पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट 25,100-150 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पॉसिबली जो मुझे ऐसा लगता है कि कल फिर से हम जो है 40-50 पॉइंट का अपर साइड ओपनिंग देख सकते हैं, जिस हिसाब से आज का मार्केट दिख रहा है। हम थोड़ा डेटा पे भी देखेंगे कि 25,000 पे किस तरह का रेजिस्टेंस है, किस तरह का सपोर्ट बना हुआ है, दैट विल ऑल्सो कन्फर्म। तो जब डेटा पे देखेंगे देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट निफ्टी। लेट्स नाउ लुक एट द बैंक निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी से हमें किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। सो लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी एंड here we go। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ उसको। एंड इफ यू नोटिस इट गाइस, हम यहाँ से इसको मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं और आई टोल्ड यू कि 54,000 का जो लेवल है यदि यहाँ सस्टेन रहता है, ये अपसाइड की तरफ जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 54,500 और 600 के लेवल देखने को मिले। बट इफ यू विल लुक एट टुडे, सेम स्टोरी आज जो है मार्केट इज एट 54,757 का इसने हाई बनाया है, विच मीन्स और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 54,700 के आसपास है, 669 के आसपास। सो इंपॉर्टेंट लेवल अब क्या रहेगा, अगेन दी बॉलिंजर बैंड के परस्पेक्टिव से हम देखें तो जो इसका जो मीन वैल्यू है इसके ऊपर ये ऑलमोस्ट नेक पे क्लोजिंग है, जो 54,666 के आसपास इसका जो लेवल है वहां पर मार्केट है, इसका मीन वैल्यू, और उसके ऊपर वो क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सो अगेन इफ यू विल लुक एट RSI इंडिकेटर हेयर, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 47 के आसपास है, विच इज नाइस। तो 50 को इसने यदि पार कर लिया तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखेगी, विच मीन्स कि हमारे लिए जो है 56,000 की विंडो ओपन होती हुई नजर आ सकती है फॉर बैंक निफ्टी। ये हम यहीं से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं जब ये यहाँ पर था। प्लस यहाँ पे आप देखो ये हमें क्रॉसओवर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है गाइस, दिख रहा है आपको क्रॉसओवर एंड MACD अबव जो है 0 के ऊपर
जाता हुआ नजर आया है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो जब ये इस तरह का सिनेरियो आया तो यहाँ पे और फ्रेश बाइंग की पॉसिबिलिटी कि देर आर पीपल हु वेट फॉर द प्रॉपर क्रॉसओवर जो यहाँ पर मिला है। इवन 7-13-26 का मूविंग एवरेज आप देखोगे, यू विल सी कि जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है इट इज अबव 13 and 26, so that is definitely going to help you out if you will check। तो यहाँ पर देखो जो RSI है इट्स गोइंग अप एंड अप एंड ये 50 के आसपास है, तो यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग आने की संभावना है कल के डेट में या परसों डेट में। थोड़ा सा यदि मार्केट को का डेटा सपोर्ट करता है तो ये दिस विल कैन हेल्प। सो फॉर इंट्राडे परस्पेक्टिव यू लुक एट, तो 54,600 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि 54,666 पे हमारा मीन का वैल्यू है। यदि 54,600 ब्रेक होता है एंड सस्टेन होता है, विच मीन्स कि एक तो मीन का लेवल ब्रेक हुआ है और जो सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप कह सकते हो 54,600 और 54,500 के आसपास जो बन रहा है पिछले 2 से 3 दिन में, वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, तो वहां से जो है पैनिक फॉल आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 54,600 सस्टेन होना चाहिए मार्केट में, और यदि डिप आता है तो वहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी जहां पर मार्केट है। तो कल भी जो है मीन के ऊपर रहे मार्केट, मीन से ऊपर क्लोजिंग हो, दैट वुड बी गुड एंड पॉसिबिलिटीज वेरी वेरी हाई। ऑलराइट, सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेटा क्या बोल रहा है, क्योंकि डेटा टेल्स यू द एंटायर स्टोरी ऑफ द मार्केट। सो लेट्स लुक एट द डेटा नाउ, व्हाट डेटा एक्चुअली सेज। सो हियर वी सी द डेटा मार्केट closed at the golden level of 25,000। अब देखो 25,000 लेवल पे क्या कहानी है। देखो इंपॉर्टेंटली यदि हाईएस्ट सपोर्ट की बात करो तो हाईएस्ट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, 25,000 के लेवल पे ही दिख रहा है। 65 लाख का एडिशन आज की डेट में ऑन अ पुट साइड, एंड जो ओवरऑल पुट की राइटिंग है 1.59 करोड़ की है, यानी 1.59 करोड़ की है, 1.59 लाख ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। बट इसके अगेंस्ट यदि आप देख रहे हो कॉल साइड में कितना डेटा है, तो इट्स हार्डली 11 लाख का कॉल राइटिंग यहाँ पर ऐड हुआ है। दैट एक्चुअली सजेस्ट कि 25,000 के लेवल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। किसका? राइटर्स का, सेलर्स का। वहां से उन्होंने ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाई, विच मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्केट कल 25,100 के ऊपर ओपन हो सकता है या फिर 25,100 के आसपास ओपन हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे 1 CR का जो डेटा है ओवरऑल में टोटल डेटा है, बट आज का जो चेंजेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज यहाँ पे 65 लाख का एडिशन है, विच मेक्स 25,000 अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस की और थोड़ा सा दूर जाएं और देखें कि कहाँ पे हाईएस्ट बना है, तो बट यहाँ पे बन रहा है 25,500 पे। दैट इज अमेजिंग कि भाई 25,500 के आसपास जो है कॉल राइटिंग दिख रही है, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। बाकी के इन लेवल्स पे क्यों नहीं हुई है शॉर्ट? ना तो 25,100 पे दिख रहा है, सो थोड़ा सा अमेज करने वाला डेटा है। ना तो यहाँ दिख रहा है, ना इस जगह पे दिख रहा है, ना इस जगह पे दिख रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एज आई सेड कि माहौल बन रहा है अपसाइड का, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा गैप अप भी आ सकता है मार्केट में, और गैप अप नहीं आया तब भी पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक कर सकता है मार्केट। कि मान लो न्यूट्रल ओपन हुआ और वहां से 100-150 पॉइंट, तो वो तो बहुत अच्छा होगा यदि ऐसा होता है। लेकिन यदि मार्केट गैप अप होता है तो तब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट 25,200-250 के आसपास ओपन हो गया तो वहां पे वो लेवल सस्टेन होना चाहिए। बट अभी का जो सिनेरियो दिख रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ऐसे सिनेरियोज में तो भाई देखो कम से कम 100-150-200 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए मार्केट में। नहीं 200 पॉइंट का होता है तो एटलीस्ट पॉजिटिव 100 पॉइंट 60 पॉइंट का एटलीस्ट जो है पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, नेगेटिव ओपन नहीं होना चाहिए। बट इनकेस यदि नेगेटिव ओपन होता भी है, लेट मी टेल यू कि वहां से आपको बेयर नहीं बनना है। नेगेटिव ओपन होता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड थोड़ा सा वेट करके ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी ऑन अ बुल साइड, बिकॉज जो डेटा बन रहा है आज का वो कहीं ना कहीं कल यदि कंटिन्यू रह जाता है, यानी पुट की राइटिंग यहाँ बढ़ती है, सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्राडे प्लेयर्स कि एक बड़ा मूवमेंट ऑन अपसाइड यू मे सी। ठीक है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी उसी केस में है कि यदि मार्केट इन एनी केस 24,900 को ब्रेक कर देता है, तब एक डाउन साइड का एक पॉसिबल विंडो ओपन हो जाएगी। टिल देन मार्केट होल्ड्स 24,900 का लेवल एंड स्टेज अबव दैट, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में अच्छी पोजीशन, क्योंकि देखो 24,900 पे भी हमें दिख रहा है ना
यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बनता होने दिख रहा है कि जस्ट इन केस यदि ये लेवल ब्रेक भी होता है तो 24,900 हैज इनफ डेटा टू होल्ड द मार्केट। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और इंट्राडे पे इंपॉर्टेंटली हमें देखना पड़ेगा। साथ के साथ यहाँ पर देखो तो कुछ अलग कहानी देखने को मिलेगी। अगेन ये देखो 63% पॉजिटिव, एंड आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि वेन एवर यू सी 60% 65%, सो यू कैन अज्यूम कि भाई जो है 30-35% का स्कोप मार्केट में बच रहा है टू अचीव 100%। तो यहाँ पर अभी जो 30-40% जो अभी ये इस साइड में बैठे हुए हैं, दे कैन टर्न बायर्स एंड टेक निफ्टी टूवर्ड्स अपसाइड। सो दैट इज इंपॉर्टेंटली यू हैव टू लुक एट। एंड 25,100 पे सुबह से माइल्ड रेजिस्टेंस बना हुआ है, विच मीन्स कि जो फाइट है 25,000 पे फाइट है। ऑब्वियसली थोड़ी फाइट तो रहेगी, 25,000 का लेवल है, तो ये जो फाइट है इसको ध्वस्त कर सकता है कल का बायर जैसे ही मार्केट ओपन हो और बाइंग आए और वहां पर 25,100 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आए। तो पॉसिबिलिटी देखो ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड दिस टाइम ओनली वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट कि यदि एफ की बाइंग आती है तो फिर आप समझ जाओ कि 25,100 के ऊपर मार्केट ओपन होता हुआ नजर आएगा, प्लस पॉसिबली ये है कि ऊपर के लेवल सस्टेन भी होते हुए नजर आएंगे। तो बेयर्स को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है अनटिल अनलेस 24,900 ब्रेक नहीं होता है। यू शुड नॉट बी एक्ट एज अ बेयर इन द मार्केट। स्कैल्पिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ। बट यदि मार्केट में कल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे डेटा का थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आज क्लोजिंग में मिला है, थोड़ा सा भी सपोर्ट यदि मिलता है, be careful. All right, so this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like this entire analysis. In case you want to share anything, you can always comment me, and I would like you to share something what you think about the market. क्या लग रहा है आपको? So you can share your comments in the comment section. I will be waiting for your comments कि what you think from now. So definitely do comments. I'll be waiting for you. So all right guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.